You just have to go on through the first two examples. Let's have you gone through this. Statement, so you must have identified the statement, no? What he's saying, FA is continuous. Continuous is important word here. Fx is continuous in closed interval a comma b, and FA is not equal to AB, f of b. यार सीधी सी बात है ना, अगर तुम समझोगे ना तो थियरम वो क्या बोल रहा है पता है? ये बच्चों IMBT ध्यान दो सब लोग, ये बेसिकली बोल ये रहा है, विजिबल है ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम ही तो है। यस सर। हाँ, IMBT में उसने क्या बोला कि if f of a is not equal to f of b, f of a is not equal to f of b, this is the one point, and fx is continuous, fx is continuous, fx is continuous. तो इस तरह का कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट करते हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस तरह का कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट करते हो a comma b में। ये a पे मान लो हाइट कुछ c1 आ रही है और b पे मान लो कुछ हाइट c2 आ रही है, वेरी एलिमेंट्री थ्योरम गाइस। b पे मान लो कुछ हाइट c2 आ रही है, तो वो बोल रहा है कि c1 और c2 के बीच में अगर ग्राफ ने डिस्कनेक्ट नहीं किया किधर भी ना, तो इसकी हर एक हाइट के लिए you will get some m which will give you this height k. There exists, ये वर्ड हो गया, there exists some m, right, for which f of m is equal to k आएगा। यार अगर एक ग्राफ कंटिन्यूअस बना हुआ है तो हर एक m कुछ ना कुछ a और b के बीच में मिलेगा, जो ये हाइट कवर करेगा ही ना c1 c2 के बीच में, ये ऑब्वियस है। तुम्हें अगर याद हो ना तो बच्चों एक चीज, आई मीन जस्ट इमेजिन, तुम लोगों ने थियरी ऑफ इक्वेशन में ये थ्योरम किया हुआ है पहले, पता है कैसे? इस तरह से करते थे, ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया b, और ये हो गया कोई फंक्शन। तो बच्चों अगर fx कंटिन्यूअस रहेगा एंड fa इंटू एफ बी, प्लीज माइक ऑफ रखो अपना, fa इंटू एफ बी लेस देन 0 होगा। आई रिपीट, fa इंटू एफ बी लेस देन 0 और fx कंटिन्यूअस होएगा, राइट? तो ये गारंटी है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार बीच में जरूर कट करेगा। अरे बाबा ये नेगेटिव हाइट होगी, ये पॉजिटिव हाइट होगी, कोई भी ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव हाइट में जा रहा है तो कम से कम एक बार कट तो करेगा ना, उड़ के तो नहीं पहुंचेगा ना। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से इन दैट एग्जांपल, राइट? अब गाइस इसमें चक्कर क्या पड़ता है, मतलब दिस इज ऑल फाइन, लाइक यू गाइस हैव डन इट प्रीवियसली, डोंट यू थिंक इट्स वेरी एलिमेंट्री? यस सर। मतलब ऐसा लगता है जैसे टाइम पास कर रहा हो, ऐसा नई थ्योरम बता के। याद करो रोल्स थ्योरम में भी लगता था बहुत फालतू की चीज पूछ रहा है, फिर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उससे ज्यादा फालतू लगा हम लोग को, बट ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस वैरायटी वाले आते हैं तब दिक्कत होती है। और फिर अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IMBT जो मैंने तुम लोग को वो भेजा है, PDF भेजा है, राइट? उसमें भी देख के ये लगता है कि जो चीज ऑब्वियस है उसके बारे में वो बात कर रहा है हम लोग से, बराबर? तो यूं मान के चलो कि ये सारी थ्योरम्स जो ना, इन सारी थ्योरम्स को मिक्स जब करते हैं ना तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। वो बाय द टाइम अभी नहीं बनेंगे, इस टॉपिक में तो बनते ही नहीं, और इस टॉपिक में अगर हम समझने जाए ना तो वो टफ पड़ जाता है एक्चुअली, इसलिए उसको हम लोग अभी मेंशन ही नहीं करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बात भी नहीं करेंगे इसके बारे में, अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, सिर्फ ये ध्यान देंगे कि कहीं ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में हम लोग लैग ना कर जाए। सोचो इसका फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा क्या,
इसका एग्जांपल 1 जो दिया हुआ है, यस सर। Yes, sir. fx इज इक्वल टू x माइनस होल स्क्वायर प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो बोल रहा है देन टेक्स वैल्यू का मतलब ये फंक्शन का वैल्यू a प्लस बी बाई टू होगा एट सम x बिलोंग्स टू a कोमा b। बच्चों f ऑफ a और f ऑफ b सेम आ गया, नहीं f ऑफ a और f ऑफ b तो आ ही गया। अभी जरा सोचो, a अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू a पे ये हाइट f ऑफ a है, x इक्वल टू b पे ये हाइट f ऑफ b है, इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो डेफिनेटली f ऑफ a और f ऑफ b इसके बीच में कोई तो c आएगा जो a प्लस बी बाई टू दे देगा। Yes, sir. This is what he's asking. How he is finding the values of a plus b by c बच्चों? There exists some c belongs to, अरे a plus b by 2 तो इसके बीच में होगा ना बच्चों। Yes, sir. a और b यहाँ आए तो a plus b by 2 इसके बीच में ही कहीं होगा, इसके बीच में कहीं होगा तो इसकी कोई ना कोई हाइट तो ये ग्राफ पकड़ ही लेगा। This is what he is saying. मतलब पता है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि अगर f a और f b इसकी हाइट्स हैं तो f of a plus b by 2 इसकी कोई हाइट जरूर होएगी होएगी ना, क्यों नहीं होएगी? बराबर है क्या बच्चों? Yes, sir. The function takes the value a plus b by 2 at some. हाँ फंक्शन टेक, आई एम सॉरी, फंक्शन टेक्स द वैल्यू a प्लस बी बाई, मतलब कहने का ये है कि कोई बोलेगा कि a प्लस बी बाई टू जो ये पॉइंट है, उस बताओ इस पॉइंट पे भी इस फंक्शन की कोई हाइट आएगी क्या एफ ए और एफ बी के बीच में? तो हम लोग कहेंगे हाँ आएगी भाई, बराबर है ना बच्चों? So isn't it f of c is equal to a plus f b of by x का आंसर a plus b by 2 आएगा। अरे यार yes. दोनों ही चीजें करेक्ट है यहाँ पे भाई। a प्लस बी बाई टू जो वैल्यू आएगी उस पे भी कुछ ना कुछ हाइट तो फंक्शन की मिलेगी। पहला पॉइंट करेक्ट है ना, ये बराबर है? Yes, sir. मतलब ये मैंने उधर से देख के बात किया ऐसा मत समझो, इन एक्स्ट्रा समझो कि अगर a पर कुछ हाइट है और b पर कुछ हाइट है और ये दोनों इक्वल नहीं है तो a प्लस बी पे हाइट कुछ ना कुछ तो आएगी, बराबर है? पहला Yes, sir. पॉइंट। दूसरा हाइट बच्चों ये एफ ए है और ये एफ बी है, तो बताओ एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू, एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू ये वाली हाइट इसके बीच में कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि a प्लस बी बाई टू इसके बीच में आ रहा है तो एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू भी कहीं तो आएगा ही नहीं यार। सर आई थिंक द क्वेश्चन इज आस्किंग कि f of x की वैल्यू a plus b by 2 होनी चाहिए। तो वही तो मैंने कहा, अरे एफ ऑफ एक्स की नहीं वैल्यू ए सर, प्लस, सर आपने x की वैल्यू a plus b by 2 लिखी है ना, f of x की वैल्यू। एक मिनट रुक, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई टू तो हो सकती है एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, बट इट इज वेरी मच ऑब्वियस। मतलब ये क्वेश्चन किसी क्लास में डिस्कस किया नहीं, देखो पढ़ते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f of c इज इक्वल टू a प्लस b बाई टू। हाँ तो ठीक है ना यार, f of a कितना है बता? a है। f of b कितना है बता? b है। तो कोई तो c आएगा, कोई तो c ऐसा आएगा जो इसके हाइट का मीन ये a प्लस बी बाई टू इसकी हाइट को इतना बना देगा, बता इस जैसा Yes, ग्राफ sir. बनेगा। यस सर। दिस इज Yes, व्हाट ही sir. इज सेइंग एक्चुअली, अपन ने क्वेश्चन रीड नहीं किया प्रॉपर्ली, ठीक है? अब इसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ उसने, वो ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने दिया है सपोज fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन 0,1, f of 0 0 दिया हुआ है, f of 1 भी 0 दिया हुआ है। आई रिपीट, f of 0 0 है और f of 1 भी 0 है। f of 0 0 एंड f of 1 भी 0, ऐसा क्यों? ठीक है चलेगा। f of c दिया हुआ है, f of c दिया हुआ है, 1 दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, और fx कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अच्छा ध्यान दो, तुम्हें इस ग्राफ में वापस पढ़ता हूं क्वेश्चन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0,1, मतलब 0,1 में तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि 0,1 में एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 दोनों की वैल्यू 0 है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ऐसे रोल्स थ्योरम जैसा कुछ पकड़ में आ रहा है इधर में, ठीक है? तो बोल रहा है प्रूव दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 1 - 2c स्क्वायर इन 0,1। बच्चों एक बात बताओ,
इस फंक्शन से या तो मैं रोल्स थ्योरम का सेटअप बनाऊंगा, बराबर ना। रोल्स थ्योरम का सेटअप कैसे बनाओगे बताओ? इसको भी इंटीग्रेट करोगे, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, याद करो गाइस। यस सर। इंटीग्रेट करके और एक नया सेटअप बना लोगे, उसके ऊपर रोल्स थ्योरम लगाओगे, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन कहाँ काम आएगा बताओ? उसमें बिल्कुल काम नहीं आएगा। अरे एफ ऑफ सी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो कर सकते हो क्या बच्चों? मानो तुम लोग इसको इधर लेके आए, इधर लेके आए, कैन यू इंटीग्रेट एफ ऑफ सी? बच्चों जिसको लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको पकड़ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ? क्या अपन लोग क्या करते थे, एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। मान लो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, देख के तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया है कि यार रोल्स थ्योरम लगाते हैं। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, कंटिन्यूटी के साथ में डिफरेंशिएबिलिटी दिया हुआ है क्या फंक्शन में? नो सर। बच्चों एक भी पता है, पूरे लेक्चर में 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके आईआईटी एफिलिएट कर देते हैं आपको, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम में ये पॉइंट तुम्हारा आईआईटी एफिलिएट कर रहा है। अगर किसी फंक्शन में सिर्फ कंटिन्यूटी का मेंशन किया हो तो ना तो रोल्स थ्योरम ना ही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बच्चों दोनों ही नहीं लगेंगे। आई रिपीट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मेंशन अगर नहीं किया हुआ है या हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन के बारे में, तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगने वाली नहीं है। ये ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों। समझ में आई ये वाली कहानी? यस सर। रिस्पॉन्सिव रहो, रिस्पॉन्सिव, मजा आता है पढ़ाने में, रिस्पॉन्सिव रहते हो तो। तुम्हारा इतना अच्छा बैच है, तुम लोग ऐसे पिछले 5-6 लेक्चर से ऐसे ऐसे कैसे हो रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 5-6 नहीं, 2-3 लेक्चर से थोड़ा लिबरल हो रहे हो, लग रहा है कि एओडी थोड़ा बड़ा चैप्टर नहीं, ये पूरा मतलब कैलकुलस से पहले वाला पूरा पार्ट और कैलकुलस के बाद वाला पूरा पार्ट इज इक्वल टू एओडी एक्चुअली। समझ रहे हो? बहुत बड़ा है। क्वेश्चन भी उसी वेटेज के आते हैं ना एक्चुअली। डेफिनेट कर लोगे तो आइडिया लगेगा यार 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं इसी से, डेफिनेट और इसका मिला करके आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आराम आराम से पढ़ो, भागदौड़ नहीं करनी है अपन को। बच्चों इसमें एफएक्स के बारे में क्या दिया हुआ, अगर तुम वो पीडीएफ में पढ़ोगे तो बताओ। कंटिन्यूअस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी दिया हुआ है, एलएमबीटी और आरएमबीटी के बारे में तो सोचो भी मत। लेकिन मीन वैल्यू तो पूछ रहा है, बताओ मीन वैल्यू का मतलब कैसे समझते हो तुम लोग? मीन वैल्यू कोई बोलेगा तो कैसे समझते हो? 0,1 में मीन वैल्यू का मतलब क्या है? 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू सी है जहां पे कुछ ड्रामा हो रहा है। ड्रामा हो रहा है का मतलब ये हो रहा है, ऐसे ही ना। तो इस पे आप इंटीग्रेशन वाली कहानी तो खत्म हो गई, इंटीग्रेशन वाली कहानी तो खत्म हो गई, कर ही नहीं सकते, राइट। लेकिन बच्चों अब भी इसमें एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन दोनों जीरो दिए हुए हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो इसमें क्या करना चाहिए? अगेन आई विल राइट द सेम स्टेटमेंट, सेटअप ऑफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये 2 वर्ड्स है, आई एम सॉरी टू राइट दीज 2 वर्ड्स बट आई हैव टू राइट दिस। आईआईटी में जब क्वेश्चन आएगा तो यू आर इन आईआईटी और आउट ऑफ आईआईटी, इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्मार्टनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, यू डू नॉट नो द निटी-ग्रिटी ऑफ जेईई एडवांस। वो आपको ऐसे नहीं फंसाता है कि आपको कुछ ऐसा गंदा सा क्वेश्चन देगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में परेशान करेगा। आजकल जरूर कुछ गंदे क्वेश्चन आने लग पड़े हैं पिछले 4-5 साल में, राइट। अदरवाइज वो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। आप सोचो कि ये चीज को मैं पहले भी लिख चुका हूं, मैंने बोला कि अगर तुम आइडेंटिफाई कर गए यार कौन सा फंक्शन बनाना है तो तुम्हारा काम हो गया। जेईई एडवांस में घुसने वाले हर बच्चे, जैसे आजकल इन दिनों में जब तुम अच्छे बच्चों को देखोगे ना जो 21 दे रहे हैं, तो वो बोलेंगे क्या सर क्यों इतनी देर तक पढ़ा रहे हो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बाद में इतना काम आता है ना, अपने आप रट जाता है। सब बच्चे बोलते उस टाइम इतना टाइम क्यों ले रहे थे, अभी नहीं लेंगे तो फिर तुम्हारा ये जो बुकलेट का क्वेश्चन है वो फंस जाएगा बने का। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम डिवोट कर रहे हैं बच्चों। इसमें एलएमबीटी और आरएमबीटी नहीं लगेगा, ये गारंटीड तुम्हें समझ में दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया, पहले ये बताओ। यस यस सर। जब बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देगा तो इसको घुसा लो अपने दिमाग में। अब दूसरे पॉइंट पर, अब अपने पास 2 ही थ्योरम बची है। एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो नीचे लिखी हुई है उसको तो मैं 10 सेकंड में निपटा दूंगा, हम कर चुके हैं पहले। और एक बची है ये मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों, ये आईएमबीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब जो इसमें क्या करते हैं ध्यान दो, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिया ना तो हम क्या करते हैं, इसमें सी को एक्स से रिप्लेस करके पूरा फंक्शन एक तरफ ले आते हैं और उसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स। लेट एच एक्स इज इक्वल टू
c को लेफ्ट हैंड साइड में लेके x से रिप्लेस कर दो, fx -1 प्लस 2c²। बच्चों 2c² नहीं, सॉरी 2x², सॉरी। बोलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. अब बच्चों एक चीज बताओ, h(0) कितना आ रहा है? h(0) f(0) हो गया, जो कि 0 है। -0 plus 1. बच्चों h(1) कितना आ रहा है? 1. h(1) 1 आ रहा है ना। यानी अगर मैं hx का ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ ग्राफ खत्म होगा, बराबर है? अब बच्चों ये जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है, वो कम से कम एक बार तो इसको कट करेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1c बिलोंग्स टू a, b such that क्या लिखूं बच्चों, h of c is equal to 0, h of c is equal to 0। बताओ बच्चों h of c is equal to 0 क्या रिप्लाई कर रहा है अपने को? Sir, H f of c is 2 c square minus. this implies f of c is equal to 1 minus 2c²। h of c को 0 डालोगे, अरे ये क्वेश्चन तो यहीं से दिख रहा था कैसे होएगा, बराबर? आगे कैसे बनना आप लोगों को? Yes. Yes, sir. मतलब ये थ्योरम अपने आप में ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट इट्स वेरी इजी। हाँ बोलो, प्लीज गो अहेड, आई इंटरप्ट यू। सर रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी में सर हमने कंटिन्यूअस के लिए ओपन a, b लिया था और इधर हम क्लोज a, b ले रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कंटिन्यूअस के लिए तू वापस पढ़ बेटा उसको, कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल ही लिया है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल लिया, बराबर है? यस सर। और सर आपने जो सेकंड ग्राफ बनाया, आपने उससे क्या एक्सप्लेन करना किया है? ये वाला? नहीं सर, इसके नीचे वाला। ये वाला? नहीं सर, बाजू में लेफ्ट में है। ये वाला? नहीं सर, जहाँ पे आपने fx लगाया हुआ एक्स एक्सिस पे। हाँ सर, ये सेकंड ग्राफ उसके ऊपर वो बताने के लिए कि लोकेशन ऑफ उसमें कैसे यूटिलाइज होता है ये आया। अच्छा ये वाला? यस सर। अरे बाबा एफ ए एफ बी अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, ये बता रहा हूँ उसमें। अच्छा सर, ओके सर। देख लिखा है नीचे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। हाँ ये लिख देना चाहिए। दिस implies at least one root in a, b। Got it? यस सर। ये सब चाहो तो पिक्चर ले लो, अदरवाइज ये उधर एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी पिक्चर ले सकते हो, क्योंकि इसकी मतलब डिटेल जरूरत पड़े तो हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब ये जैसे लिया है ना क्वेश्चन, वैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। एंड वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब इनफैक्ट एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एक होमवर्क के अच्छा वाला क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ देंगे। और सर इन्हें फिगर 3 से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? इसको मैं फिगर 1 लिखता हूँ। नहीं सर, फिगर 3 जो उन्होंने इमेज में लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, सर वो वाला डाउट है। एक मिनट में एक्सप्लेन। जैसे वो नोट का सेकंड पॉइंट समझना। फिगर 3 में उसने डिसकंटिन्यूटी दी है ना, देख सर्कल जहां लगा हुआ है, सोच। अच्छा ये तो फिगर 2 हो गया। फिगर 3 डिसकंटिन्यूअस है ना, एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो सर उन्होंने नोट 2 में टाइपो दिया है, बिकॉज़ उन्होंने लिखा है एफ इज कंटीन्यूअस। अरे बाबा पता है फिगर 3 में तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बराबर? मतलब एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जरूरी नहीं है। अरे बाबा एक फंक्शन का ग्राफ अगर तुम ऐसा बनाओ तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के हाइट के बीच की सारी हाइट्स अचीव होंगी ए कोमा बी में, लेकिन अगर ऐसा बना तो गारंटी नहीं कर सकते ना। यस बराबर है, गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं बनेगी। बता, यस इस ग्राफ में नहीं बन रही, लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं बेटा, तो अभी ये वाली हाइट का मान ले वैल्यू के है, राइट? यहाँ सर्कल है, लेकिन ये वाली हाइट दो जगह अचीव हो रही है, यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। मतलब Yes, हर एक मीन वैल्यू थ्योरम का पहला पार्ट ठीक है, वाइस वर्सा जो है ना, वहां अपने को अपना दिमाग लगाना है। बताओ वाइस वर्सा का मतलब क्या
कि अगर डिसकंटिन्यूस होएगा ना तब हाइट अचीव नहीं होगी, ये नहीं कह सकते हम लोग, बराबर है क्या? यस सर, बिकॉज ग्राफ का कुछ आइडिया नहीं है। ग्राफ का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूस होएगी तो वो वाली हाइट, हर एक हाइट अचीव होएगी होएगी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, बराबर है? यस सर, बट सर उन्होंने लिखा है कि नोट के सेकंड पॉइंट में कि एफ इज कंटिन्यूअस, पर सर क्लियरली जीरो पे डिफाइंड नहीं है ग्राफ। अच्छा एक मिनट, किधर लिखा हुआ है ये? सर वो अच्छा, ग्राफ के नीचे नोट जो लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है ना? उसका सेकंड पॉइंट। अच्छा सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है? इन फिगर 3, फिगर 3 के बारे में लिखा है यार, एफ एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइन बट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन दिस। फिगर 2 के बारे में तो कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया है, फिगर 3 के बारे में किया उसने। हाँ सर, फिगर 3 में डाउट है। हाँ तो क्या है सर उन्होंने कहा कि एफ इज फिगर 3? कंटिन्यूअस। एफ एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइन but fx has no root in a comma b as f is continuous. No, as f is discontinuous. Sorry. हाँ यस सर, वही डाउट। As f is discontinuous. Right. You are right. ठीक है. So guys, I'll write the next question. Please go ahead. ये एक बार इसका पिक्चर ले लो प्लीज। Yes, sir. Take it. ले लिया ना? इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा ध्यान दो, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और तीसरा होमवर्क में छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। आईएमबीटी भी खत्म, कितना दिन से हम लोग सोच रहे हैं आईएमबीटी, आरएमबीटी, मीन वैल्यू थ्योरम करना है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस से पहले मीन वैल्यू थ्योरम अच्छा होगा ही नहीं। मतलब स्पेशली यहाँ तो बन जाएंगे बुकलेट के क्वेश्चन, लेकिन वहां पे बनाने के लिए इंटीग्रल सीखना ही पड़ेगा। उसने क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में? बोल रहा है, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल will have exactly one root। अच्छा इसको बताओ मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ले लो। चलो अब बताओ, एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी आएगा और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना आएगा बच्चों? माइनस इंफिनिटी आएगा, मानते हो ना? तो बाबा एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा ना ये बच्चों? यस सर। एक रूट तो मिलेगा ही ना, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो एक रूट मिलेगा। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, पता है ना? इवन डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में मिनिमा या मैक्सिमा दोनों में से एक कोई जरूर मिलेगा। याद है क्या? किया है क्या बच्चों? सब याद रखा करो, नोट्स याद रखोगे वो प्रायोरिटी है तुम्हारा जेईई प्रिपरेशन का, बराबर है? Yes. हाँ अच्छा आप सब लोग ध्यान दो, इफ एफ इज कंटिन्यूअस। सर वो लेकिन उसमें एग्जैक्टली 1 रूट बोला है ना? नहीं, विल हैव एटलीस्ट 1 रूट। एग्जैक्टली गलत है, एटलीस्ट 1 रूट, बराबर है? तो ये क्वेश्चन का पार्ट है कि नोट है? अरे बाबा ये क्वेश्चन का पार्ट थी, थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं ना, मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व हो रहा है ना ये। अच्छा बता, पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होते हैं कि नहीं होते हैं? यस होता है, कंटीन्यूअस होते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कंटीन्यूअस जब ग्राफ जाएगा तो बता एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ना एक बार, एटलीस्ट एक बार करेगा सर। तो बस एटलीस्ट एक बार कट करेगा। थ्योरम से ही लिख दिया, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, आईएमबीटी जिसने बनाया उसको भी मजा है। चलो मुझे कहीं तो यूटिलाइज कर पा रहे हैं मेरे बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर सा है, तो मैं लिखता हूं एक बार। एफ कंटिन्यूअस है इन 0,1 विद इन 0,1 विद रेंज। बच्चों ये चीज बड़ी डाइसी है इधर, विद रेंज 0,1। इसका मतलब क्या है बताओ? रेंज का मतलब बच्चों पूरी हाइट ली है इसने, 0 और 1 के बीच में हर एक हाइट ली है। से यस और नो? यस राइट। मतलब देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल के नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है। एफ ए कंटिन्यूअस है 0,1 में विद रेंज 0,1। प्रूव दैट
there is for some C belongs to 0,1 belongs to 0,1 बच्चों ये क्लोज भी हो सकता है. For some C belongs to 0,1 f of C is equal to 1 minus C. f of C is equal to 1 minus C. अब बच्चों यहाँ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में चलो डिफरेंस बताओ. जो अपन ने वो किया था ना f of C equal to 1 minus 2C square, उसमें इसमें डिफरेंस बताओ बच्चों. उसमें f of 0 और f of 1 दोनों 0 दिए हुए थे, बराबर ना. ये तो यहाँ पे नहीं दिया कुछ भी, यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ रेंज दिया उसने, इस फंक्शन का रेंज है. तो बताओ काम तो वही करेंगे, hx कोई फंक्शन अज्यूम करेंगे ना. कौन सा फंक्शन अज्यूम करेंगे. लेट hx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों. hx इज इक्वल टू c minus 1 f of x minus 1 plus c, बराबर है बच्चों. ठीक है. अब मुझे बताओ h of 0 कितना है. तो -1 प्लस x करेंगे ना. अरे हाँ, -1 प्लस x. h of 0 कितना है. h of 0 आया f of 0 माइनस 1. बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू f of 0 का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है बस. इससे ज्यादा 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, मानते हो ना. हाँ सर. Yes, sir. तो इसको लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. से यस और नो. Yes, sir. तो लेस देन इक्वल टू 1 ना. करेक्ट बेटा. तो इसका रेंज 1 है. f of 0 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. बच्चों ठीक है, समझ में आया नहीं ये वाली चीज. सर C belongs to open 0,1 होना चाहिए. नहीं. मीन वैल्यू थ्योरम देख ले एक बार. C belongs to closed interval a, b है. एंड वाली हाइट भी मिलेगी ना. डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी ना बेटा इसमें. ठीक है. PDF में तो ओपन दिया. अब PDF में थ्योरम में ओपन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, तो क्लोज भी आ सकता है ना. ओके. यहाँ पे तो कोई C मिल ही जाएगा ना जिसपे ऐसा हो रहा है. लेस देन इक्वल टू 0 आएगा ना बच्चों. उतना निटिग्रिटीज में फंसो मत. ये छोटी छोटी चीजों में उतना फंसो मत. क्वेश्चन आता है तो पकड़ में आता है कि यस ये ऐसे होने वाला है. मतलब थ्योरम में फंस के क्या लेना देना है. ये लेस देन इक्वल टू 0 बताओ. f of 0 1 होगा कि नहीं होगा. होगा ना. तो इक्वल टू 0 हो जाएगा उसके इसमें. अच्छा h of 1 क्या होगा बताओ. f of 1 बस दैट्स इट. यस. और बच्चों f of 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा बताओ. Yes, sir. यस सर. अच्छा अब इक्वालिटी को 1 मिनट के लिए भूलते हैं. अगर इनइक्वालिटी होगा बच्चों h of 0 into h of 1 लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा. हाँ अगर इक्वालिटी छोड़ दें तो बराबर है. यस सर. ऑपोजिट साइन का रूट आ जाएगा. और बच्चों अगर h of 0 एंड h of 1 इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा बताओ. हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी ना. यस सर. h of 0 into h of 1 इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0. तो या तो h of 0 0 बन गया या h of 1 0 बन गया. बराबर है. हाँ सर. बराबर है क्या. हाँ सर. हाँ सर. इस कंडीशन में अगर मैं ये लगा दूं तब भी बताओ कम से कम एक सी तो मिल जाएगा ना जहां पे ऐसा हो रहा है, जहां पे ये पॉसिबिलिटी है. देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू a, b. ऐसा ओपन लिखना चाहिए इसको, बट ठीक है क्लोज यहां पे चलेगा. सम सी बिलोंग्स टू a, b such that f of कितना f of c minus 1 plus c is equal to 0. प्रूव. अच्छा एक बात मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं बता देता हूँ. क्योंकि जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम है ना बच्चों, ये सारी मीन वैल्यू थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए है, बाउंड्री पॉइंट्स के लिए नहीं है ना. ये तो अनफॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है जो बाउंड्री पॉइंट्स पे भी हम लोग बता रहे हैं कि हो ही जाएगा यार. ओके. अदरवाइज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स जितनी नॉट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहीं ए और बी इंटरवल के बीच में अपना ड्रामा कर रही है. ये बात दिमाग में रखनी है तुम लोगों को. आर यू क्लियर विद दिस बच्चों. यस. अब देखो एक क्वेश्चन और इसका लेंगे, वो तुम्हारे लिए लेंगे, तुम ही लोग सॉल्व करोगे. राइट. आई शुड नॉट से इट्स इजी और डिफिकल्ट. दैट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू हैंडल द क्वेश्चन. बट आई बिलीव कि तुम लोग कर सकते हो. बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.
ये बेटर क्वेश्चन है आउट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है? f इज डिफाइंड फ्रॉम 0,2 टू r, मतलब रेंज में आ रहा है, कोई भी आंसर आ सकता है। बी कंटिन्यूअस, ओके, इज कंटिन्यूअस। f of 0 इज इक्वल टू f of 0 इज इक्वल टू f of 2, ये दिया हुआ है बच्चों। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, इतना क्यों लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट x1 and x2 in 0,2 such that x2 minus x1 is equal to 1 and fx2 is equal to fx1। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इधर में आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ो, अपना दिमाग दो। गाइस आईआईटी जाना है ना, तो आईआईटी जाने के लिए आपको ब्रेन ही डेवलप करना है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। मैं तो कभी इस फेवर में नहीं रहता कि आप एक ही तरह के 25 क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरी बुकलेट में नजर आ जाए, फाइंड मैक्सिमम मिनिमा, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला कर लो, एक अलजेब्रा वाला कर लो और एक मिक्स क्वेश्चन कर लो। 3 क्वेश्चन करके मैक्सिमम मिनिमा छोड़ दो। करना ही क्यों है, एग्जाम में करेंगे ना सीधा, या फिर क्वेश्चन पेपर्स में करेंगे, ध्यान देंगे वहां क्या गड़बड़ आ रही है। बट क्या है, नीचे लेवल पे जो बच्चे होते हैं ना, जो प्रैक्टिस चाहते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस शीट्स दिया जाता है एक्स्ट्रा, ताकि अच्छे क्वेश्चंस करके यहाँ पे तुम अगर पकड़ कर जाओगे ये चाहता क्या है। बच्चों यहाँ दिया हुआ देखो, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, इसका मतलब ये x2 x प्लस 1 x1 प्लस 1 है, मानते हो बच्चों? यस। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये x1 प्लस 1 है और ये x1 है, तो ये c जैसा कुछ बन गया, c जैसा कुछ बन गया। ये दो वैल्यू क्यों बोलते हो, x1 ही बोला, x1 इसमें आ रहा है, बराबर है ना, वो c जैसा कुछ बन गया। अरे बाबा इसी क्वेश्चन को मैं अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूं तो बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, f of x1 plus 1 is equal to f of x1, ये प्रूव करना है मुझे, राइट। तो बच्चों एक बात बताओ, अब एक gx फंक्शन अगर मैं लूं तो उसको ऐसे ले लूं क्या, gx is equal to f of x plus 1 minus fx, ऐसे ले लिया ना? बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। बताओ तुम लोग एग्री करोगे तो ही आगे चलेंगे, बड़ा रुके रहेंगे। यस। अब बच्चों मुझे बताओ, g of x ये वाला फंक्शन है ना, और तुम्हें चाहिए g of 0 और g of 2 वाले जगह में कुछ कंडीशन। g of 0 कितना आ रहा है बच्चों इधर? f of 1 minus f of 0, f of 1 minus f of 0 है ना? यस सर। g of 0, अब ध्यान देना इसमें क्या क्या मतलब ऐसा छिपा हुआ है कि मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छा है। g of 0 is equal to f of 1 minus f of 0। बच्चों तुम्हें f of 0 की वैल्यू, f of 1 की वैल्यू पता है क्या? नो सर। नहीं है ना पता। f of 1 की वैल्यू किसी को भी पता नहीं है, f of 0 की वैल्यू भी पता नहीं है, बस यही पता है कि f of 0 और f of 2 इक्वल है। तो बच्चों मुझे बताओ g of 0 अच्छा चलो एक चीज बताओ, कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे भाई इस नंबर लाइन पे 0,2 में कम से कम एक रूट जरूर आएगा। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाओगे तो 0,2 में कम से कम एक रूट जरूर आएगा। और बच्चों तुम लोग किसी तरह से ये प्रूव कर दो कि 0,1 में कम से कम एक रूट जरूर आएगा, तो बताओ ये अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि 0,2 में भी रूट आएगा? यस। yes, मानते हो ना इस चीज को? तो ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ बच्चों, f1 माइनस f of 0, इसको सॉल्व करेंगे तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा, तीन ही तो केस बनते हैं बच्चों। तुम मुझे बताओ f of 0 माइनस f of 1 अगर क्रिएट कर दो तो दोनों ऑपोजिट साइन के हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? yes, f of 0 की जगह f of 2 डालेंगे क्या सर? तो बताओ g of 0 निकालने के बाद में मैं बोल रहा हूँ f of 1 माइनस f of 0 अगर मुझे आया है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में f of 0 माइनस f of 1 निकाल दूं, यहाँ पे समझो एक चीज, f of 0 माइनस f of 1 निकाल दूं यहाँ पे, तो बताओ दोनों ऑपोजिट साइन के हो गए कि नहीं हो गए? यस। बताओ बच्चों उसके मतलब g of 0 और g of समथिंग जो मैं डालने वाला हूं वो अगर ऑपोजिट साइन के हो गए
तो मतलब क्या हो गया, gh का एक रूट 0, वो पॉइंट पे जरूर मिलेगा, कि बीच में जरूर मिलेगा, मानते हो? Yes, मतलब sir. f of 0 माइनस f of 1 क्रिएट करने का तरीका क्या है? सर g of 1 हाँ, g of 1 कितना आ रहा है बच्चों? f of 2 माइनस f of 1 और f of 2 इक्वल टू f of 0। बच्चों ये क्लियर हो गया क्या? लिख दूं क्या यहाँ पे? g of 0 into g of 1 लेस देन 0 प्रूव। मतलब क्या है, इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे। हाँ बोलो ना प्लीज। सर क्वेश्चन with condition missing है, right? f of 1 not equal to f of 0। नहीं दिया हुआ है f of 0 is equal to f of 2। नहीं सर, f of 1 not equal to f of 0 होना चाहिए ना? f of 1 is not equal to f of 2। क्यों, उससे कहाँ फर्क पड़ेगा? सर g of 0 0 हो जाएगा, तो जो x1 है वो 1 हो जाएगा और x2 2 हो जाएगा, बट x1 x2 belongs to open interval 0,2। ये f of 1 minus f of 0 आ रहा है, that is fine। और सर should I ask this after the class? नहीं एक मिनट रुकते ना, इधर ही करते ना। Okay। g of 1 आ रहा है f of 2 minus f of 1। तो पहली बात तो ये गारंटी हो जाती है कि f of 2 या f of 1 या f of 0 इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम बोल रहे हो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब g of 0 इंटू g of 1 इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो क्या होगा? सर तो जो x1 जो मिला हमें वो 1 हो जाएगा और x2 2 हो जाएगा, बट x1 x2 बिलोंग्स टू 0,2 ओपन इंटरवल में है। अरे हाँ, ये तो ग्राफ से भी दिख रहा है। और हाँ तो यहाँ पे सर, कंडीशन ऐड होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्स्ट्रा कंडीशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए जय इधर में? हाँ सर, f of 1 नॉट इक्वल टू f of 0 और f of 2। मतलब f of 1 इज नॉट इक्वल टू f of 0 लिखना ही सफिशिएंट है ना? हाँ सर। अच्छा समझ में आया क्या कि इसने क्या बोला? ओपन इंटरवल वाला पार्ट नहीं समझा। यस यस यस, अच्छा पॉइंट रेज किया उसने। अच्छा समझ में आया क्या उसने क्या पूछा? अरे बाबा अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इक्वल टू 0 भी बन जाएगा, तो उसमें x1 और x2 की जो वैल्यू जाएंगी ना, वो वैल्यूज इंटरनल वैल्यूज नहीं होगी, एक्सट्रीम्स भी हो सकती हैं एक्चुअली। ओके सर। गॉट इट? तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों को जितने एग्जांपल शीट में दे रहा हूं ना, जैसे 5 क्वेश्चंस इधर दिए हैं, अभी मैं ये सारे 5 क्वेश्चंस प्लस 4 क्वेश्चंस का तो मैं ये थ्योरम्स का तो आप लोगों को दे ही चुका हूं। ये दोनों पीडीएफ में जो भेज रहा हूँ, इन क्वेश्चन का पीडीएफ भेज रहा हूँ बच्चों आप लोग को। ये पीडीएफ जो ना आप नोट्स वहां से बनाओ, सारे नोट्स वहां से बनाओ और बच्चों उसको आराम से समझ के बनाओ। कहीं दिक्कत आएगी तो फिर मुझसे पूछ लो। सेकंड पीडीएफ इसका जो एग्जांपल्स का पीडीएफ है ना, वो मैं आप लोग को भेज देता हूँ। अच्छा ईएमबीटी हम लोगों ने किया है, बताओ नेक्स्ट वाले पीडीएफ में लिखा हुआ है ना ईएमबीटी। यस सर, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अरे किया हुआ है ना अपन लोगों ने, मैक्सिमम उसमें मोनोटोनिसिटी में किया था ना, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन, गंदे गंदे क्वेश्चन सब। तो वो नाम उठा करके छाप दिया और कुछ नहीं, इसलिए उसको अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नोट्स बनाते टाइम लिख लेना एक बार। कैन आई रेज दिस? कोई फोटो एक लेना बार है? एक्सप्लेन कर सकते हो g of 0 into g of 1 क्यों लेस देन 0 होगा? लास्ट क्वेश्चन बेटा एक बात बता, g of 0 f1 माइनस f of 0 है, और ये f of 2 और f of 1 सेम है। सॉरी, f of 1 और f of 0, f of 0 और f of 2 और f of 2 सेम है। f of 0 और f of 2 सेम है, तो इसका f of 0 डाल दे एक बार। अब आया समझ गया? ओके सर, एक बार वो कंडीशन क्यों डालना पड़ा, एक्सप्लेन करेंगे वापस? अरे यार ऐसा ग्राफ बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। ऐसा अरे बाबा सेम हाइट यहां भी तो मिल सकती है, बाउंड्री पॉइंट पे भी तो मिल सकती है। तो x2 की वैल्यू मीन वैल्यू होने की जगह x1 की वैल्यू, सॉरी इधर बनाना चाहिए था, ऐसे ऐसे, ये x2 हो गया। x2 2 भी तो हो सकता है ये सेम हाइट के लिए, यहां होने की जगह। सो लाइक sin pi x जैसा ग्राफ बना दीजिए। हाँ sin pi x जैसा ग्राफ, यू आर राइट। हाँ सर।
साइन पाई एक्स बना के, और जो बोल रहा हूँ ना उसको सोचा कर, नोट्स बनाते टाइम उसको सोचा कर, थोड़ा सोचेगा तो, जब तक ऐसा नहीं करेगा ना तब तक डेवलप नहीं करेगा ना बेटा। ओके सर। थोड़ा मेहनत लगा दे इसमें, फिर भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर परेशान कर ले, उसमें क्या दिक्कत है, अपन तो इधर डिस्कशन के लिए ही है ना। अच्छा, इज इट क्लियर? सर एक और डाउट है सर। हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में सर हमने C बिलोंग्स टू क्लोज A कॉमा B में अरे यार वो सर, गलत है एक्चुअली, वो गलत है। इंटरमीडिएट के Okay, लिए sir. थ्योरम मींस C शुड बी ओपन एक्चुअली, ठीक है। ओके हाँ, उसको ऐसे ओपन ही लो एक्चुअली, ठीक है बच्चों। कैन आई रेज दिस? सर इधर x2 सेकंड वैल्यू है, उसके लिए हम g of 1 into g of 2 करेंगे ना, एंड देन वही सेम चीज करेंगे ना। हाँ सही कह रहे हैं। ओके अच्छा, गुड, वेरी गुड। मतलब ना ये इस तरह से डेवलप होती है क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट बैठे हो और कुछ अच्छा सा सोचो। मैंने जितना अच्छा सोचा सब बता दूंगा तो तुम एग्जाम में जाके डम हो जाओगे, वहां कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तुम्हें सोचने का शक्ति खत्म हो जाएगा। तो मैं तो जितने ऑल्टरनेटिव मेथड्स बच्चे डिस्कस करते हैं किसी नई क्लास में डिस्कस करता ही नहीं, सब बच्चों को। अभी वाला स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 महीने बाद का स्टेज की बात कर रहा हूँ कि 3 months लेटर यू विल बी हैप्पी कि हाँ यार हमें कुछ सोचने को मिल रहा है। अभी इसमें ये भी तो नया है, सर में तो उस टाइम पढ़ाया नहीं था कि इसमें ऐसे नए तरह से भी सोच सकते हैं। और जब क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे दोस्त बता रहे होंगे ना तो तुम डेवलप कर रहे होंगे, उससे रैंक हो जाता है एक्चुअली। अच्छा, कैन आई रेज दिस? यस ऑलराइट। Yes, sir. चलो, मीन वैल्यू थ्योरम का खात्मा, बहुत छोटा सा कंटेंट बचा हुआ है, दैट इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एक्चुअली तो वही कंटेंट था हमारा आज का, एंड एओडी विल बी ओवर। I believe in one thing, more than 50% syllabus of calculus is now left, and application of derivatives के number of lectures देख लो बच्चों, AOD के number of lectures is equal to remaining calculus, समझ रहे हो? 2 महीने में खत्म। और तुमसे बनेगा भी, सबसे बड़ी बात ये तुमसे बनेगा भी। तभी नहीं बनेगा जब क्लास की जगह रिकॉर्डिंग देखोगे। रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे बिल्कुल पैक करके लिख दें एक जगह कि आई डोंट हैव टू गो टू IIT नाउ। जब तक इंटरनल यहाँ पे डिस्कशन नहीं चलेगा ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद की कहानी, क्योंकि उसमें पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ना टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट होती रहती है। तो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है ना हम लोग का, उसका सब कुछ हमारा पहले किया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो आप लोग को घर में करनी है, मैं दूंगा उसका अच्छा खासा शीट सिर्फ तुम्हारे बैच के लिए। सारे बैचेस को रोका हुआ है अभी तक मैंने, किसी को वो शीट मैंने दिया नहीं है। आज तुम्हारे यहाँ हो जाएगा। दिस इज 8:25, 9:30 तक है ना क्लास? यस सर। हाँ, तो आज तुम्हारे यहाँ हो जाएगा और दैट्स इट। तुम्हारे यहाँ आज हो जाने के बाद में फिर वो शीट में रिलीज कर देता हूँ सब लोग के लिए, जो IIM एरन का शीट है तो हम लोग करेंगे। तो जो ये किया हुआ है हम लोग का, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये एसिम्पटोट किया हुआ है ना हमारा? हाँ सर। यस सर। क्या होता है ये? पहला इसमें टाइप ऑफ कैटेगरीज का, अगर मैं टाइप का बात करूं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्या होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट? टेंडिंग टू इंफिनिटी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है y = a, ऐसा ही होता है ना? तो x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए y टेंडिंग टू a होगा ना, देन y = a इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अच्छा, एसिम्पटोट का डेफिनेशन तो पता है ना? पता है कि नहीं? पता है, बताओ। यस सर। ऐसा कुछ तो होता है, ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ, ग्राफ और लाइन के बीच का डिस्टेंस टेंडिंग टू 0। ये लिखा है मैंने, मुझे याद है, ये लिखा है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन fx and line tends to 0 for x tends to plus minus infinity or and y tends to plus minus infinity। देखो बच्चों, यही तो हो रहा है। एक्स कैसा भी ग्राफ बने, इंफिनिटी पे ग्राफ, दोनों डिस्टेंस का भी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अप्रोचिंग टू 0 होना चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का कोई एग्जांपल दो। fx = e⁻x, बताओ, नाम बताओ लाइन का। x equals y 0. equal to Sorry, y y equals equal to 0 at x equal to y y. = 0। बच्चों यही तो हो गया।
ये ग्राफ बनता है ना, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे y 0, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया इसका, है ना। अच्छा एक एग्जांपल ये वाला भी ले लेते हैं, tan इनवर्स fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। So y is equal to pi by 2 or minus pi by 2. y is equal to pi by 2 और minus pi by 2, बराबर है। Yes, sir. अच्छा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। सेकंड हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू a। तो बच्चों इसको ऐसे याद रखो, x टेंड्स टू a के लिए y टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, देन x इज इक्वल टू a इज वर्टिकल एसिम्पटोट। देखो यार ऐसे थोड़ा सा तुम मुझे रूड समझ सकते हो, बट आई एम ब्लंट इन सेइंग दिस। जब हम किसी बच्चों को ये बताते हैं ना कि इसको याद करने का ये तरीका है, तो हम फिर लोअर बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, मतलब ऐसे बैचेस जो जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों या फिर सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई हैव नेवर टॉट दैट, बट आई नो, आई हैव सीन द टीचर्स टीचिंग सीईटी लेक्चर्स। मैं उनके क्लास में बैठा हूँ कभी कभी, राइट, कि ये क्या पढ़ाते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है, दिस एंड दैट। बच्चों वहां पे वो ये सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करते हैं। वैसे तो ये आईआईटी जी का एक पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाना शुरू करूं कि इस मतलब वर्टिकल एसिम्पटोट को याद करने का क्या तरीका है, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब वर्टिकल लाइन का मतलब एसिम्पटोट अगर इसको बोल रहे हो तो y इंफिनिटी जब होगा तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अरे इंफिनिटी पे y तो जाएगा, अभी x का कुछ फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए तो वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ऐसी चीजें सिखाने में तो उस टाइम तो बड़ी अच्छी लगती है, अरे हाँ याद हो गया चलो परमानेंट, लेकिन वो तुम्हारा गला बंद कर देती है, बोल ही नहीं पाओगे थोड़े दिन बाद में। ऐसा वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब समझ लो कि वर्टिकल एसिम्पटोट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन फॉर विच y टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए ना अगर बच्चों। इसका मतलब तो डिस्टेंस हुआ, y टेंड्स टू इंफिनिटी पे x का वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आ रहा है। वर्टिकल एसिम्पटोट इंक्लाइंड से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो वर्टिकल एसिम्पटोट x इज इक्वल टू a हो गया यहाँ पे, तो कोई एग्जांपल दो ना, ln x के लिए कौन होता है वर्टिकल एसिम्पटोट? x इक्वल टू 0। X equal x 0. इक्वल टू 0। 0 इज वर्टिकल एसिम्पटोट। अच्छा इनफाइनाइट वर्टिकल एसिम्पटोट वाला भी एक एग्जांपल है ना, एक क्या बहुत सारे हैं, सारे पीरियोडिक tan फंक्शंस डिसकंटीन्यूअस जो होते हैं, tan x tan x, tan cot x, sec x, cosec x, सब बराबर ना? Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा बच्चों ये देखो, ये जान दो, ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इंक्लाइंड एसिम्पटोट है बच्चों, पूरा लिख देना चाहिए वैसे इसको। अच्छा y equal to mx plus c is inclined asymptote if point number 1 m is equal to limit extending to plus minus infinity पे fx by x, ये फाइनाइट है। बच्चों m क्या है इसमें बताओ? स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर ना? Yes, sir. अच्छा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकालना है बच्चों? इंफिनिटी पे निकालना है ना? यस सर। Yes, sir. तो तुम्हें नहीं लगता ग्राफ भी इंफिनिटी पे जाएगा तभी तो इंफिनिटी पे निकलेगा? x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ग्राफ भी इंफिनिटी जा रहा है तभी तो निकलेगा स्लोप, तभी तो स्लोप के बारे में बात करोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों इस चीज को? यस सर। f ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होना चाहिए ना इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए f ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होना चाहिए ना? सोचो। Yes. अरे अगर Yes, f ऑफ sir. इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं हुआ तो वो टेंजेंट लाइन मतलब एक लाइन और कर्व इंफिनिटी पे वेरी क्लोज है, दिखेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा? तो f ऑफ इंफिनिटी तो इंफिनिटी जाना चाहिए ना बच्चों। सर आप इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करके बता सकते हैं? कर सकते हैं ना, ये किया हुआ है ना, इंफिनिटी पे ही तो एसिम्पटोट के बारे में बात कर रहा है।
अरे बाबा एसिम्पटोट तो x और y इंफिनिटी जब रहेंगे तभी मिलेगा ना बेटा, x या y या सर दोनों। हाँ सर, दोनों कैसे होगा वो नहीं समझ रहा हूँ, एक्स या वाई समझा। अच्छा एक बात बता, तो हाइपरबोला में तू एसिम्पटोट जो बनाता है कहाँ बनाता है? इंफिनिटी में, x और y दोनों इंफिनिटी में बनाता है ना? हाँ सर। यस सर। किया है ना उसका एग्जाम्पल तुम लोगों ने? हाँ सर। तो m कैसे निकालते थे? ऐसे ही निकालते थे ना, fx by x करके एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी, अगर किया है तो। वरना निकाल लेना, मैं निकाल के दे दूंगा। इसको फाइनाइट होना चाहिए बच्चों। अच्छा एक मैं सॉरी, इंफिनिटी पे स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? इंफिनिटी पे स्लोप कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एक्स, दिख रहा है इधर से, देखो ये y है, ये mx बनेगा तो m आ जाएगा। अब बताओ ये, अरे ऐसा ले ले, y को एक काम कर एफ एक्स माइनस सी बाई एक्स ले ले, ऐसे ले ले। अब तो ठीक है, खुश है? x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए m क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, इसको इधर ले आया और y की जगह fx डाल दिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जैसा है ना, इंफिनिटी पे इंटरसेक्शन जैसा कुछ कर यस रहा है सर, ऐसा। यस सर। राइट, बताइए कितना हो गया? सी तो फाइनाइट है ना, ये कितना हो गया? जीरो। जीरो। और ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई यस सर। इंफिनिटी का स्लोप कैसे निकालता है? डिफरेंशिएट करता है ना। यस यस सर। तो बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स अपॉन 1, स्लोप आ गया ना देखो बच्चों। Yes, sir. इंक्लाइंड Yes, sir. एसिम्पटोट निकालने के लिए देखो, अपना लेक्चर बड़ा नहीं है, कहने के लिए ग्राफ ऑफ द फंक्शंस बड़ा लेक्चर है, लेकिन आईएमबीटी करने के बाद आधे घंटे में बचा हुआ लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो सब लोग। एम निकालने के लिए अब अभी तक जो किया है ना उसको कंक्लूड रिमार्क्स में डालोगे तो सबके दिमाग में घुस जाएगा कि सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इंक्लाइंड एसिम्पटोट अगर मैं बोलता हूं तो मुझे m और c का वैल्यू चाहिएगा। तो कंक्लूजन ये रहा कि m निकालने के लिए इसको सॉल्व कर दो, इसको हटा दो बच्चों, ये तो जीरो होएगा ही, इसको सॉल्व कर दो। बराबर है? समझ में आ गया सब लोगों को? फंक्शन तो Yes, तुम्हें sir. दिया ही रहेगा ना, उसको यहां लिख के x से डिवाइड करो और एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी निकाल दो। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, c कैसे निकालोगे? ये कर्व रहा तुम्हारा, ये कर्व रहा, ये कर्व हो गया बच्चों, और ये लाइन हो गई तुम्हारी, ये L1 हो गया बच्चों, ये L2, एक और L3 ले लेते हैं, ये L3, ये सारी लाइंस पैरेलल है बच्चों। लेकिन इसमें क्लोजेस्ट लाइन कौन सी है बच्चों जो इंफिनिटी पे हम एसिम्पटोट बोल सकते हैं? बताओ अभी तक जितनी लाइंस लगी है। L1. L1 है ना, तो बच्चों L1 और कर्व ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और ये क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। तो L1 और एफ एक्स एसिम्पटोट बने, इसके लिए क्या जरूरी है कि इंफिनिटी पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों? टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए ना, Yes, sir. है ना। तो बच्चों ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। y1 और y2 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो बताओ? y2 माइनस y1 करके निकालते हो ना। हाँ सर। अरे डिस्टेंस बिटवीन Yes, दीज टू sir. मतलब y2 माइनस y1 निकाल दोगे ना बच्चों, बराबर है बच्चों? Yes, sir. यस Yes. और नो? अब बताओ अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैं क्या लिखूं? सी छोड़ो, एफ एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी क्या होना चाहिए? एम एक्स माइनस सी क्या होना चाहिए बच्चों? टेंडिंग टू जीरो होना Tending to चाहिए zero. फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस Plus इनफिनिटी। minus. सही है सर? टेंडिंग टू जीरो को जीरो लिख दिया है, सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं ना लिमिट। बच्चों ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? फॉर एसिम्पटोट Yes, sir. यस सर। और एसिम्पटोट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ इसमें से c का वैल्यू क्या आ गया? c इज इक्वल टू लिमिट, c तो कांस्टेंट है ना, तो c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। बताओ बच्चों कितना आया? एफ एक्स माइनस एम एक्स। अरे बाबा इस c को मैं उधर ले गया तो यही बचा ना इधर। अब बच्चों कंक्लूडिंग रिमार्क्स में तुम्हें ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इंक्लाइंड एसिम्पटोट मुझे निकालनी है तो दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है बच्चों? वही इंपॉर्टेंट है, m निकाल दो। अगर m फाइनाइट आ गया तो मतलब c निकालने के लिए जाओगे, अगर m फाइनाइट आ गया तो, अगर m इनफाइनाइट आ गया तो इंक्लाइंड एसिम्पटोट होएगा ही नहीं। अरे अगर m इनफाइनाइट आ गया बच्चों तो वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया ना। यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर।
एम इंफिनिटी का मतलब तो वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया ना, ओरिजेंटल सॉरी इंक्लाइंड रहेगा ही। एम को फाइनाइट आना चाहिए बच्चों, सी भी फाइनाइट आना चाहिए। सी इनफाइनाइट हो जाएगा तो ओरिजेंटल एसिम्पटोट हो जाएगा ना। ओरिजेंटल आएगा वर्टिकल आएगा, हाँ वर्टिकली आएगा ना तब भी। यस सर। आई इज हाँ इक्वल सर, टू, हाँ सर, हाँ सर, हाँ इंटरसेप्ट बराबर हो सर गए। सी इनफिनिट आएगा तो फिर तो हॉरिजॉन्टल आएगा ना। हाँ सी इनफाइनाइट होगा तो ओरिजेंटल आएगा। हाँ सोचो सी वो इनफाइनाइट कैसे? का मतलब कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो। अरे इसको घुमा देना पकड़ के यार, तो ओरिजेंटल बन जाएगा ना। सी इनफाइनाइट का मतलब एक्स, ये वाली इधर एक्स वाई एक्सिस है, ये अगर इनफाइनाइट गया तो ये ऊपर गया ना, यानी ऊपर की तरफ लाइन गई ना बच्चों। तो लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी कि वर्टिकल बनेगी? हॉरिजॉन्टल बनेगी ना। सर ऐसे सी कैसे कह इनफाइनाइट रहेगा तो अरे मैं वर्टिकल बनेगा ना, कभी छोड़ मेरी बात। इंटरसेक्ट नहीं अच्छा करेगा। एक बात बता, y इक्वल टू mx प्लस सी में लाइन बनाने के लिए m और c को फाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ इतना सा बात करना है, यस सर। बस बाकी सब झंझटों में मत जाओ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया है, वो अपने आप से निकल जाएगा। और क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब इतना झंझट आएगा ही नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है बच्चों, इन दोनों को फाइनाइट होना चाहिए, ये याद रखना है। फाइनाइट होना, सॉरी इसको फाइनाइट होना चाहिए और इसको फाइनाइट होना चाहिए। मुझे बताओ बच्चों, तुम लोगों ने कितनी बार ये ग्राफ बनाया अभी तक में? x प्लस 1/x बहुत बार बनाया ना। यस सर। y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 2 से बड़ा होता है या 2 के इक्वल होता है? अच्छा इसका रेंज बताओ, रेंज क्या होता है? अ नंबर प्लस इट्स सर माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी, -2 टू इंक्लूड। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यही होता है ना गाइस? यस सर। और हम लोगों ने इसका ग्राफ भी देखा हुआ। ऐसा कुछ ग्राफ था बच्चों, अगर थोड़ा बहुत याद हो ना तुम लोग को तो मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ था इसका, है ना? ये 2 होता है, ये -2 होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, बराबर है बच्चों? पढ़िए सर। यस सर। ऐसा किया है हम लोगों ने। लेकिन पता है जब ग्राफ थियरी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट बोर्ड पे बात करेंगे और ये ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है? अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ इस सर एक बोर्ड छोटा पे। सा डाउट है हाँ प्लीज गो अहेड। सर, एसिम्पटोट अगर एक बार इंटरसेक्ट भी कर लिया तब भी उस एसिम्पटोट बोल सकते हैं ना, अगर इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है डिस्टेंस? ये भी एसिम्पटोट है बेटा। ओके सर। L is asymptote। ओके सर। सर मतलब बस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डिस्टेंस 0 हो बस x और y या दोनों पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे चेक करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? ओके चलो स्क्रीनशॉट हुआ क्या? सर एक बार आप वो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, fx by x वाला? यस सर, उसमें ये वाला, ये वाला। यस यस सर। ये fx एक्चुअली y तो है, और y और y इक्वल टू mx प्लस c और y इज इक्वल टू fx, ये दोनों सेम है एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अच्छा ओके सर, यस सर, गॉट इट। तो fx by x सॉल्व कर ले, टाइम आ जाएगा ना। ये देख यही तो हो गया यार, मैंने c by x हटा दिया यहाँ से एक्चुअली। और जो इसका तुम एल्गोरिथम जान रखो बस, ज्यादा मतलब ये तो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, वरना मैं 10 सेकंड में एल्गोरिथम लिखता और एक क्वेश्चन पे चला जाता था, तो फटाफट क्वेश्चन होते थे एक्चुअली। ये फोटो ले लिया क्या? यस सर। अच्छा गाइस, अब थोड़ा कंसंट्रेट करो और इजी क्वेश्चंस को एंजॉय करो। मतलब अब समझो कि कैलकुलस में तुम्हारा एंजॉयमेंट करने का टाइम आ गया है, इन द सेंस अगर प्रीवियस नोट सारे के सारे याद है तो फटाफट से याद दिलाता हूं मैं। टू ड्रॉ द ग्राफ, अच्छा ये सब फॉर्मेलिटी है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ग्राफ, पहला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ fx with x and y एक्सिस। अच्छा क्या है, ठीक है निकलेगा तो निकल जाएगा इफ पॉसिबल, जरूरी नहीं है। निकालना चाहो तो निकालो, नहीं निकालोगे फंसोगे तो निकाल लो। मतलब जितने भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, इधर 3-4 पॉइंट्स लिखूंगा मैं और इसके बाद,
उनमें से कोई एक या दो पॉइंट यूटिलाइज करने से ग्राफ अच्छा बन जाता है, एक्यूरेट ग्राफ बनता है। कॉन्केविटी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, उसके हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे अब इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस तो फटाफट से निकल, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस तो फटाफट से निकल जाएगा। मैंने मतलब मानो मैंने ऐसा कुछ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को 0 डाल करके बच्चों वाई का वैल्यू तो फटाफट से निकल जाएगा ना। Yes, sir. इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस इन एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी, पर इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस बच्चों अगर इसको 0 करके एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मर जाएंगे ना, निकलेगा ही नहीं, निकल तो जाएगा, क्या निकलेगा पता नहीं। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस कभी कभी दिक्कत आएगी, तो जरूरी भी नहीं निकालना, ठीक है। दोनों में से जो निकल जाए बहुत बढ़िया, नहीं निकले उसको छोड़ दो, ओके। ये कहानी हो गई पहले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट बच्चों, चेक फॉर नंबर पॉइंट ए, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, किंक और कस्ट। बच्चों एक्सेट्रा में लिख रहा हूं यार, थक गया मैं, तुम्हें पता है ना, जो पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आया निकल जाए बहुत बढ़िया है। ये मैंने कैलकुलस का रिवीजन शुरू कर दिया जो किया है उसका, है ना, जो निकल जाए वही तुम्हारे लिए बढ़िया है। ग्राफ ड्रॉ करते टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, कहाँ ग्राफ टर्न कर रहा है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कॉन्केविटी में कहीं कॉन्केव अप है कि डाउन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में टेंजेंट वाला कभी कभी देखना पड़ेगा, किंग एंड कस्ट कभी कभी बहुत शार्प ग्राफ बनाना होगा तब देखना पड़ेगा। सारे ग्राफ्स में इन चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स की जरूरत अलग अलग ग्राफ में अलग अलग तरह से पड़ती है, राइट, जितना भी कैलकुलस अभी तक किया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो चेक करने वाला है वो है सिमेट्री अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। बच्चों कैसे चेक करते हो ये? सर इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड अबाउट एक्स एक्सिस मैक्स, नो नो नो, इवन ऑड नहीं। अरे बाबा एक्स को माइनस एक्स से डाला, एक्स को माइनस एक्स से डाला, तो 1 और -1 पे अगर सेम वैल्यू आ रहा है मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गया ना बच्चों। यस Yes, sir. तो x को माइनस एक्स से डालने से अगर ग्राफ सेम रहता है, फंक्शन सेम रहता है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन गया ना, तो हो गया इवन फंक्शन, है ना, क्या बोलते हो? Yes, sir. अरे क्लास में ऑडियंस की तरह कभी मत पढ़ो, जवाब मत दो, इधर रिप्लाई मत करो, लेकिन खुद को रिप्लाई जरूर करो कि सर ने क्या पूछा है उसका आंसर ये है, अच्छा चलो ठीक है मैं बैठता हूँ सुनता हूँ, राइट। लेकिन रिएक्शन जरूर होना चाहिए, तो ही क्लास का मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। अभी सोचो लाइव क्लास होती, जैसे कि लाइव की तरह पढ़ते हैं हम लोगों से, कोशिश करते हैं, राइट। मानो लाइव क्लास अभी होती है बच्चों, तो मैं तो किसी को भी फिंगर पॉइंट आउट करता ना, बता इसका मतलब क्या है, तो अलर्टनेस बढ़ जाती है। वो अलर्टनेस तुम खुद में रखो ना, आईआईटी जाना है ना अपन लोग को, तो अलर्टनेस रखो यार, मेरे को आईआईटी जाना है तो अलर्ट बैठता है एकदम, हर पॉइंट पे अलर्टनेस होनी चाहिए। बच्चों सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस में वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो और सेम रहे, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा बच्चों। सर बट वो फंक्शन रहेगा क्या? हाँ वो फंक्शन नहीं रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा। व्हाट डू यू से? Yes, sir. किया है ना इम्प्लिसिट फंक्शन, याद आ रहा है? अरे ऐसा ग्राफ भी तो किया है फंक्शंस में। यस सर। हाँ वो इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। बट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बात को वापस सुन लो बच्चों। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के लिए क्या करते हो बताओ? x को प्लस और x को माइनस x डालो। नहीं, अच्छा हाँ x को माइनस एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं और सेम रहा तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। अच्छा ये चीज भी क्वेश्चन में कभी कभी देख लेनी चाहिए। और नेक्स्ट आ गया इवन ऑड, चेक कर लो। और सर वो सिमेट्री में इवन ऑड आएगा ना? नहीं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में ऑड नहीं आया एक्चुअली, इवन तो आ गया, हाँ ऑड नहीं आया। सर ऑड इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी लिख देते तो चलता था ऊपर, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा और मैंने उठा करके इवन ऑड नेक्स्ट पॉइंट चेक करा दिया। बच्चों देख लेता हूँ कोई और पॉइंट रह गया हो तो। हाँ लास्ट पॉइंट, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो तो रह गया जिसको आज हम लोगों ने टाइम दिया।
फाइंड एसिम्पटोट्स, फाइंड एसिम्पटोट्स। बच्चों y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, मुझे कुछ नहीं चेक करना, मुझे सीधा मोनोटोनिसिटी चेक करना है। dy by dx बताओ बच्चों क्या है इसका? 1 minus x square, 1 minus x square 1 minus 1 by x, 1 by x square। एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया। सब बच्चों को 100% कंसंट्रेशन रखना है। ये किया हुआ क्वेश्चन देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन है बच्चों, मजा आएगा। और उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम तभी अच्छा कर पाओगे जब ये समझ लोगे एक बार। बच्चों इसका एलसीएम आ गया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो बताओ क्या करोगे? नंबर लाइन बनाओगे? नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? अच्छा इसका डोमेन बताओ सबसे पहले बच्चों, इसका डोमेन बताओ। डोमेन x नॉट इक्वल टू 0 इस डोमेन, यही है ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाते टाइम में ये dy by dx की नंबर लाइन होगी, सब लोग ध्यान दो, है ना? बताओ इस नंबर लाइन पे कौन कौन को पुट करना है मुझे, किस किस वैल्यू को पुट करना है? प्लस माइनस 1। -1 1, चलो यार 0 भी कर दो, कर देना, मेरे कहने से कर देना, है ना? डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर आ रहा है तो भी कर दो एक बार, साइन चेंज नहीं हो रहा, पता रहना चाहिए। डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, इसलिए। अच्छा अब साइन स्कीम बोलो, क्या पॉजिटिव है ना? यस यस सर। ये इंक्रीज होएगा ना इधर? यस सर। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बच्चों, साइन चेंज होएगा, एक्स स्क्वायर पे नहीं होगा ना? हाँ सर। हाँ, और ये पॉजिटिव, ये इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बच्चों ग्राफ का एक रफ आइडिया मिल गया मुझे, -∞ से -1 इंक्रीज होएगा, -1 से 0 डिक्रीज होएगा। बच्चों 0 पे टूटेगा ग्राफ, 0 पे टूटेगा, बताओ क्यों? नॉट तो डिफरेंट। वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा। वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा है, वर्टिकल एसिम्पटोट भी आ रहा है, और 0 पे डिसकंटिन्यूअस होना भी है। 0 है ही नहीं ना डोमेन में, फिर 0 के बाद फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज। बच्चों ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है पता है? डिक्रीज होने वाला ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज, पता है ना? 0 पे टूट गया ग्राफ, बराबर ना? y इक्वल टू 1/x वाला, ऐसा कुछ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा 0 के बाद 1 तक इंक्रीज हो रहा है, 1 तक क्या इंक्रीज हो रहा है? 0 से 1 तक डिक्रीज हो रहा है, 1 के बाद बच्चों इंफिनिटी पे चला गया, है ना? चला गया ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। कुछ आइडिया लग गया फंक्शन का, कुछ आइडिया लग गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किधर होगा आइडिया लग गया, इसको यूज करेंगे बाद में। पहले बच्चों निकालते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट बच्चों हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बताओ क्या करते थे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में? आराम से याद करके बताओ। कोई प्लस जल्दबाजी नहीं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे y की वैल्यू निकालनी है फाइनाइट। अच्छा आप बताओ x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे y फाइनाइट आ रहा है क्या बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट गायब नहीं होगी ना? यस सर। बराबर। बच्चों वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालते थे? x की किसी वैल्यू पे y इनफाइनाइट बन रहा है क्या? बराबर है बच्चों? यस सर। यही चेक करते थे ना, x की किसी वैल्यू पे y इनफाइनाइट बन रहा है क्या? बराबर है बच्चों? x की किसी वैल्यू पे y इनफाइनाइट बन रहा है क्या? सर x 0 पे 0 x इक्वल टू 0 वर्टिकल एसिम्पटोट। बच्चों इंक्लाइंड एसिम्पटोट, इसके लिए क्या करें? पहले m निकालें। m निकालने का तरीका क्या है? fx/x। fx क्या है? x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई m। x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए बच्चों आंसर बोलो इसका कितना आ रहा है? 1 x स्क्वायर प्लस 1। अरे क्या सॉल्व क्यों कर रहा है? सॉल्व कर, इसको इससे डिवाइड कर आंसर कितना आया? 1 आया ना? लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी 1 आ गया ना? सीधा सीधा। अच्छा आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। बताओ 1 आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। अब क्या निकालना है बताओ इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए? अच्छा एक बात बताओ, m का फाइनाइट आना बताता है इंक्लाइंड एसिम्पटोट है। अब c का पता करना है बस, c फाइनाइट आता है कि नहीं आता है। तो अच्छा c कैसे निकालोगे? fx कौन है? c पता है ना, fx माइनस mx। यस सर। fx कौन है? x प्लस 1/x माइनस m1 इंटू x। आराम से पढ़ लो नोट्स में क्या लिखा हुआ। बच्चों आया क्या? सी 0।
c इक्वल टू 0। तो बच्चों y इज इक्वल टू x हो गया इसका क्या, एसिम्पटोट। अब जरा ग्राफ पे आ जाओ बच्चों, इधर सब लोग ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ ध्यान से देखना है। सर हाइपरबोला बन गई काइंड ऑफ। अरे रुक ले यार, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है बेटा। ये तो बच्चों x एक्सिस y एक्सिस बन गया। अब तुम्हें पता है ना, तुम लोग को एक एसिम्पटोट बनानी है, जो ब्लैक कलर्ड लाइन में बनाऊंगा वो एसिम्पटोट है, ये एसिम्पटोट है। से यस और नो? यस बच्चों एसिम्पटोट ग्राफ का एक पार्ट नहीं होती है, ये तो ऐसे थोड़ा ग्राफ ठीक ठीक सा बने इसलिए बना देते हैं हम लोग, ग्राफ का एक पार्ट नहीं होती है एसिम्पटोट, ठीक है। ग्राफ किसका बनाना है बच्चों, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। माइनस इंफिनिटी से -1, ये ग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों माइनस इंफिनिटी पे ये ग्राफ कैसा बनेगा बता सकता है कोई मुझे? माइनस इंफिनिटी पे ये ग्राफ कैसा बन रहा है, माइनस इंफिनिटी बन रहा है ना, x माइनस इंफिनिटी होगा तो y भी माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा कोई बताओ मुझे? इधर से जाएगा ना, इधर से जाएगा ना? यस सर। और बच्चों इधर से जो ग्राफ जाएगा वो किधर टर्न करेगा, कहां तक इंक्रीज कर रहा है बच्चों? -1 तक इंक्रीज कर रहा है, -1 तक। -1 पे डेरिवेटिव 0 है ना बच्चों इसका, ऐसे जाएगा ना, फिर टर्न करेगा। अब बच्चों 0 के जस्ट एडजेसेंट क्या होगा, 0 से लेफ्ट में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अरे यहाँ रख के देखो ना, 0 माइनस पे क्या हो रहा है, 1/0 माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी। एम आई राइट? माइनस इन्फिनिटी और 0 माइनस पे ये तो 0 हो ही जाएगा। तो ग्राफ किधर गया, ये गया ना ग्राफ, देखो बच्चों ये वाला ग्राफ बन गया जिसपे मैंने ये लगाया ना, ये ग्राफ बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में बन गया ग्राफ। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये वाला ग्राफ? आ गया सर। यस सर। अच्छा -1 पे ये कितनी हाइट आ रही है बच्चों? तुम्हें लगेगा कि सर आप इसको कट करके इधर से भेजो। बच्चों तो -1 पे इसकी हाइट आ रही है -2, और -1 पे इसकी हाइट आ रही है -1, तो ये ऊपर ही रहेगी ना लाइन इससे, बराबर ना? यस सर। आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 ही तो ग्राफ बनाने हैं, बाकी सब घर में बनाने हैं। बच्चों राइट हैंड साइड में 0 प्लस पे क्या होएगा बताओ, 0 प्लस पे देखो, 0 पे तो ब्रेक हो रहा है ना, तो 0 प्लस पे चेक करना पड़ेगा ना। अरे 0 माइनस 0 प्लस यहाँ रखो ना, प्लस इंफिनिटी हो गया ना। यस सर। 1/0 प्लस इंफिनिटी, और ये तो 0 प्लस कुछ फालतू है, तो ये इंफिनिटी बन गया। तो बच्चों यहाँ से आएगा ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, 0 to 1 डिक्रीज कर रहा है ना, और 1 पे टर्न करेगा, 1 पे टर्न करेगा, क्योंकि डिक्रीज से इंक्रीज चेंज होने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम मिलेगा। डिक्रीज से इंक्रीज, मिनिमम मिलेगा। तो यहां से आएगा और टर्न कर जाएगा बच्चों, 1 पे टर्न कर जाएगा, ये 1 आ गया, ये टर्न कर जाएगा, ऐसे जाएगा बच्चों। क्या बोलते हो बच्चों? हम लोगों ने पहले कभी ऐसा ग्राफ बनाया नहीं है, याद करो, हम लोग ऐसे बना देते थे, उल्टा सीधा सा ग्राफ, कुछ नहीं। बच्चों एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एनवेलप 2 एसिम्पटोट्स है। 2 asymptotes are envelope of this graph, y equal to x और x equal to 0, इन दोनों के बीच में पकड़ के रखा हुआ है इस ग्राफ को, इसमें डब्बे में डाल दिया होता है ना बच्चों? यस सर। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है ना, देखो ये बीच में है ग्राफ। ये एक्चुअली हम लोग यूज नहीं करते ये टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिकल है और स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। Envelope of y is equal to x plus 1/x are 2 asymptotes. What are the name of these 2 asymptotes? Y is equal to x and x is equal to 0. Envelope हमेशा बच्चों लाइन से ही बनता है, लाइन्स आर एनवेलप। ये एनवेलप बन गया। हमें कभी क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा गया आईआईटी में, पास्ट 25-40 इयर्स में कहीं भी बुकलेट में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे तुम जब आईआईटी जाओगे तो ये एनवेलप पढ़ाते पढ़ाते वो थक जाएंगे, तुम सोते रहोगे क्लास में, ठीक है? हम लोग ने ऐसे ही यूज कर लिया एक बार। बच्चों ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग को? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब मुझे एक चीज का जवाब दो, अगर तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? सारे 5 पॉइंट यूटिलाइज करोगे बच्चों? बताओ, किए? यहाँ पे किया है? नहीं किए ना? अपने आप ही जो यूटिलाइज होने हैं वो होते चले गए। कौन सा नया पॉइंट ऐड किया बताओ?
अभी जो नया पॉइंट ऐड किया एसिम्प्टोट ही ऐड किया बस। आगे वाले क्वेश्चन में जो कि लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन मैं देने में इंटरेस्टेड तो हूं, बट मुझे पता नहीं है कि तुम लोगों को बनेगा कि नहीं बनेगा, बट ठीक है होमवर्क में डाल देंगे, राइट। बच्चों एक चीज बताओ, ये जो क्वेश्चन बनाया है इसी के जैसा क्वेश्चन, लेकिन उसमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मोनोटोनिसिटी वाली लाइन, दूसरा एसिम्प्टोट्स वाला पार्ट, और एक एक्यूरेट ग्राफ, वो हम लोग को बनाना है, ठीक है। आराम से बनाओ, 5 मिनट का टाइम लो, सब बच्चे मेहनत करके बनाओ। बच्चों एक बात बताओ, तुम लोगों को याद करो थोड़ा, तुम लोगों को अगर थियरी नोट्स जो क्लास में पढ़ाए हुए हैं वो सब दिमाग में फिट हो, तो सोचो तुम्हारा स्पीड क्या क्या होएगा क्लासेस का। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नोट्स पूरे दिमाग में, बाकी ठीक है बुकलेट में कितना हुआ कितना नहीं हुआ चलो वो पेंडिंग है, बैकलॉग है, ओके देखते हैं बाद में, लेकिन नोट्स सब दिमाग में। कैसे रहेंगे नोट्स दिमाग में? जब हर बार जब तुम क्लास में आओगे ना, तो अपने नोट्स का एक ब्रीफ रिवीजन लेके आ जाओगे, तो तुम्हारा क्लास इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा, हिलने का मन नहीं करेगा यार, क्लास में से हिलना भी है। अगर लगेगा ना कि यार 2 मिनट के लिए, तो लगेगा नहीं नहीं पता नहीं क्या बीच में पढ़ा देंगे और एकदम मजा आ रहा है। ये तरीका होता है जेई में जाने के लिए। आप लोग ये क्लास अटेंड करते हो ना, तो पुराना वाला सारा नोट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों इन दिनों में, आप नोटिस करो, मैं इन चीज को बार बार क्यों रोटेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इज ए क्रूशियल लेक्चर। और ये जो कुछ बच्चे हैं ना जो वीडियो लेक्चर देखने लग पड़े, तुम्हारी क्लास में ज्यादा हुआ है आजकल, वरना फ्लैगशिप में और 3 ईयर बैच में फुल स्ट्रेंथ रहती है बच्चों, 80 आउट ऑफ 80, 76 आउट ऑफ 76 फ्लैगशिप, और ये दोनों बैचेस एकदम फुल रहते हैं, कोई बच्चा गायब नहीं रहता है। किसी बच्चों को आवाज लगा करके पूछ लो, पता है इस क्वेश्चन का आंसर तेरा क्या आ रहा है, आंसर आता है उसका, सर समझ में नहीं आया तो अभी नहीं आएगा, सर इसका आंसर ये होएगा, आता है, मतलब सब बच्चे अलर्ट बैठे हुए। तुम लोग को मैं पूछता नहीं हूँ बीच में, लेकिन ये हैबिट अगर तुम चेंज कर दोगे ना अभी, तो बच्चों 50% प्लस मार्क्स तो तुम्हारे कैलकुलस में वैसे ही बन जाएंगे। थोड़े थोड़े नोट्स पीछे वाले पढ़ते चले जाओ, दैट वे, भले बुकलेट कम करिए, लेकिन अगले लेक्चर से वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना। ऐसे मान लो कि रिकॉर्डिंग सर ने भेजी है ना, तो मेरे लिए वो यूजलेस है, देखनी ही नहीं है मुझे, मुझे ओपन भी नहीं करना है। हाँ अगर कहीं इंटरनेट इशू आ गया बीच में और कहीं आ गया है, तो वो जो बोर्ड्स आते हैं ना बच्चों, ऐसे फोटो वाले बोर्ड्स, वहां से समझने का कोशिश कर लो, या दोस्त से पूछ लो कि यार यहाँ क्या पढ़ा है। लेकिन रिकॉर्डिंग देख के बच्चों टाइम बर्बाद मत करो। इसका फोटो हो गया है तो एक बार ले लो, मेरे को एक क्वेश्चन तुम लोग को अभी क्लास वर्क में देना है, और बच्चों जैसा ये किया है वैसा ही उसमें करना। Yes, sir. Screenshot take. Okay, so just write down the last question for the class. यार ये जेई मेंस वाले रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं कर रहे, हालांकि उतना वेट ही नहीं रहा है जेई मेंस के रिजल्ट का। जैसे फ्रॉड सुनते हैं ना, तो पता लगता है सारे 300 नंबर वाले जो मार्क्स हैं वो तो सब टीचर्स ने ही सॉल्व करवाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, एक मिनट गाइस, मुझे जो क्वेश्चन देना था ना वो एग्जैक्ट मुझे वही क्वेश्चन देना, दूसरा नहीं देना, इसलिए वरना तो मेरे पास तो क्वेश्चन 6-7 लिखे हुए हैं। ये हाँ बच्चों मिला, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3x अपॉन x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस माइनस नहीं प्लस 3x अपॉन x माइनस 1। ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, डोमेन बताओ, डोमेन फटाफट पहले, मैं नहीं बनाऊंगा तुम ही बनाओगे। x नॉट इक्वल टू 1, r x नॉट minus इक्वल 1 टू 1। बच्चों ध्यान रखना, भूल मत जाना, नंबर लाइन डेरिवेटिव की बनाओगे ना, तो डिनोमिनेटर को लिख के साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर जरूर ध्यान दो, एसिम्प्टोट जरूर निकालो। 5 मिनट तक मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, रहूंगा स्क्रीन पे ही, इंटरफेयर नहीं करूंगा, खुद से बना के देखो, फिर मैं सिखाऊंगा इस चीज को, नहीं आएगा तो फिर एक बार समझ लेगा मुझसे।
किसी का ग्राफ बन गया हो तो बच्चों एक बार बता देना। ओके, जय का बना है, शिवाली का बना है, नहीं शार्विल का बना है, स्मिथ, वंश, आर्यन, अशोक। अभी नंबर बहुत फास्ट जा रहा है, आई नॉट काउंट 7 8 सर हो गया तो हैंड रेस करना है। हाँ, हैंड रेस करना है। सर एक्चुअली मैं पहली बार जूम लैपटॉप पे प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ से हैंड रेस करना है। भाई कोई हेल्प कर दो उसको। ऑल टू हैंड, रिएक्शंस में जाके रिएक्शंस, वन सेकंड। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। मस्त यार, मजा आ गया। मतलब जब भी मैं तुझे सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। पहली बार मैं जूम प्रयोग कर रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि इसको कैसे उपयोग करना है? उपयोग ना बेटा, नहीं, मैंने पूछा कि कैसे इसको रेज हैंड करना है। अच्छा ठीक है। तो ग्राफ सिमिलर बनेगा क्या? हाँ, कुछ इस तरह का ही बनता है। Execute इसका वो बताओ ना। 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। हाँ, एसिम्प्टोट बन क्या रहा है बताओ ना। y Sir, equal to 3x plus 3। x equal to 1 और y yes, equal to 3x y minus equal to 3. 3x plus 3। अच्छा, मुझे इसका डेरिवेटिव बताओ पहले। dy by dx क्या आ रहा है? सर 3x minus 3 होना चाहिए आई गेस। y नहीं, 3x plus 3 होगा। हाँ, पहले वो बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ। 3 plus So 3x into x minus 2 by x minus 1 the whole square. 3x into x minus 2 by x minus 1 the whole square। Yes. ये नंबर लाइन बन गई। -1, नो -1 नहीं, 0 1 and 2 0 1 and 2, राइट। यहाँ नॉट डिफाइंड पहले ही लिख दो, डोमेन में नहीं है ना। डोमेन x not equal to 0, राइट। not equal to 1. not equal to 1, सॉरी, not equal to 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये dy by dx की नंबर लाइन हो गई, राइट। अच्छा, एसिम्प्टोट्स पे आ जाओ, एसिम्प्टोट्स पे आ जाओ। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट, दिख रहा है ना। वर्टिकल एसिम्प्टोट x is equal to 1। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, अच्छा m निकाला, m कितना आया? 3x plus 3x upon x minus 1 upon x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए कितना आ रहा है बच्चों? 3। c is equal to fx, fx का मतलब हो गया 3x plus 3x upon x minus 1 minus mx, mx का मतलब कितना हो गया? 3x। ये कट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कितना आ रहा है बच्चों? 3 मतलब y equal to 3x plus 3 इंक्लाइंड एसिम्प्टोट बन गया। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले एसिम्प्टोट्स बना दो। x equal to 1 एसिम्प्टोट बन गया ये, और 3x plus 3 एसिम्प्टोट बन गया ये। ओके, और बच्चों नंबर लाइन जो आ गया ना, नंबर लाइन जो आ गया ना, उस पर एक चीज समझ लो कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी में 1 पे ग्राफ ब्रेक होएगा, ये ध्यान दे देना। 1 पे ग्राफ ब्रेक होएगा। अब एक्सटेंडिंग टू -इंफिनिटी पे ग्राफ किधर से स्टार्ट होएगा बच्चों? एक्सटेंडिंग टू -इंफिनिटी यहाँ डालो, तो ये -इंफिनिटी हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? कुछ फाइनाइट क्वांटिटी। तो ग्राफ तो इधर से ही स्टार्ट होगा ना। यस सर। अच्छा, dy by dx किधर किधर 0 बन रहा है बच्चों? x is equal to 0 और 2 पे 0 बन रहा है ना। Yes sir.
तो ये ग्राफ इंक्रीज करेगा किधर तक बताओ, 0 तक इंक्रीज करेगा ना। देखो ना इधर नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ से स्टार्ट करो और 0 तक इंक्रीज कर दो। अच्छा 0 पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, जरा बताओ। 0 डाल दो सर। हाँ 0 is a root। 0 इज अ रूट। ओह बहुत गंदा बनाया, सॉरी। अच्छा ये ग्राफ बनाना, फिर 0 to 1 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बच्चों 1 पे टूट रहा है, डिफाइंड नहीं है, तो 1 से जस्ट पहले इंफिनिटी बन रहा है, और वो इंफिनिटी बच्चों यहाँ से पता किया जा सकता है कि माइनस इंफिनिटी बन रहा है, बराबर है क्या? यस नहीं यहाँ से थोड़ी पता कर सकते हैं, नहीं ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट है ना, ये इंक्रीज ये डिक्रीज ये डिक्रीज। सर बट 0 से तो डिक्रीज होके माइनस इंफिनिटी पे ही जाएगा। सुनना इधर तो माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, ये गारंटी है, राइट। लेकिन 1 से जस्ट बाद में क्या होगा, 1 प्लस यहाँ रखेगा तो क्या होगा बता? तो 0 प्लस तो फिर इंफिनिटी दे देगा, तो ये इंफिनिटी दे देगा ना बच्चों, ये इंफिनिटी देगा तो, और ये इसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। तो ये इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, किधर तक डिक्रीज करेगा बच्चों? 2 तक डिक्रीज करेगा ना। यस सर। 2 पे, अरे 2 तक डिक्रीज कर रहा है, 2 पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, 2 पे डिवाइड बाई 0 है ना, तो ये 2 ले लो, यहाँ तक डिक्रीज करेगा, तो फिर बच्चों इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ बन गया, ये जो मैं लाइन डाल रहा हूँ ये वाला तुम्हारा ग्राफ है। इसका एनवेलप बोलो बच्चों, एनवेलप क्या आ गया? y equal to 3x plus 3 और and x equal to 1। y equal to 3x plus 3 एंड बच्चों एंड x equal to 1। x equal to 1। हाँ जो तुम्हें एक इसी तरह का ऑर्डिनरी प्रॉब्लम अगर मैं होमवर्क में दे दूं तो टाइम पास हो जाएगा। एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें अभी डाल रहा हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें पीडीएफ कब डालूंगा, आज तो नहीं डालूंगा, रिजल्ट पता नहीं कितनी देर में, कभी भी रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे विंडो खुलेगी एडवांस के लिए, उससे पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, वरना फिर नई डेट आ जाएगी। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, राइट। तो चल गई क्लास, मान लो। तो जो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, फिर पीडीएफ में तुम्हें कब भेजता हूँ दिखता है, वेट करते हैं उसके लिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में चला गया, ट्राई करना बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं हो तो टेंशन मत लेना, थोड़ा गंदा क्वेश्चन है और इस पे अपनी लड़ाई भी होगी अच्छी खासी। तुम लोग करके आ जाओगे ना तब भी लड़ाई, जिसका हो जाएगा ना उससे ज्यादा लड़ाई होगी, बल्कि यूं समझ के चलो। तो ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस x प्लस ln x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। मेरा 2 मिनट का लेक्चर सुन लो और उसके बाद में एग्जिट कर जाओ, बिल्कुल